ये फोर्ट वर्थ अमेरिका के पुराने शहरों में टेक्सास का प्रमुख पुराना शहर देख सकते हैं। ये भवन, पुराने भवन जिसको पुरातन स्थापत्य को आज भी कायम रखा गया है। यहाँ घूमने का एक अलग ही आनंद है। ऐसा लगता है किसी हम दूसरे अमेरिका में आ गए हैं। ये बड़े सींगों वाले बुल जिसको बांध के रखा गया है और जिस पे बैठ के लोग फ़ोटो उतरवा के अपने आप को बहुत वीर अनुभव करते हैं। इसको यदि खोल दिया जाए और काउबॉय को वहाँ से हटा दिया जाए तो हम जैसे पर्यटक दूर दूर तक ना देखें। मगर जहाँ पशु पर पालतू की मुहर लगती है वहीं उसके साथ अन्याय होने लगता है। ये यहाँ का शेयर बाज़ार और पुराने शहर में लोग घूमते हुए अपने आनंद को बढ़ाते हुए सब कुछ यहाँ ऐसा लगेगा जैसे हम इतिहास के शताब्दियों पुराने शहर में पहुँच गए हैं। ये रेलगाड़ी बच्चों के लिए, पर्यटकों के लिए घूमती हुई चल रही है। पुराने रेस्तरां, शराब की नदियाँ बहती हुई, लोग अपनी मस्ती में ये सामने देख रहे हैं किसी पुरानी शराब कंपनी का कंटेनर रखा है जिसमें शराब तैयार होती है, बियर तैयार होती है और लोग बड़े शौक़ से बिना किसी झिझक के, वो उनका जीवन है। ये पुरानी रेलगाड़ी जिस पर पर्यटक अपनी फ़ोटो उतरवाते हैं और प्रसन्न होते हैं पुरातन से मिलके। ये मिचेल मैकेनिकल बुल जिसमें लोग बैठ के बुल की सवारी करते हैं और अंततः जीतने की कोशिश करते करते आदमी गिर ही जाता है और बुल उसको पटक ही देता है। मगर इस बीच लोग बहुत आनंद उठा लेते हैं। ये देखिए, एक बहादुर लड़की फिर चढ़ी और कोशिश कर रही है वो कि जमी रहेगी, मगर बुल को जिस तरह से चलाया जा रहा है उसको मिनट आधे मिनट में गिरना ही है और गिर जाती है। नीचे हवादार गद्दा बिछा है जिससे किसी को चोट नहीं आती है। लोग मौज मस्ती करते रहते हैं, मज़ा आता है। ये भी गिर गई। और ये छोटा घोड़ा पोनीटेल, इस पर भी लोग घूमते रहते हैं। घोड़े का अलग आकार आपको देखेगा जो छोटा सा है। इस शहर की रचना जो हुई थी, जॉन पीटर स्मिथ ने इसमें बहुत योगदान दिया था। इन्होंने 1854 में स्कूल बनाया था यहाँ। उसके पहले एक छोटा सा कस्बा था जिसमें लगभग 500 लोग रहते थे और ज़्यादा ऐतिहासिक महत्व नहीं था। मगर जॉन पीटर स्मिथ, जिन्हें फोर्ट वर्थ के पिता के रूप में जाना जाता है, उन्होंने यहाँ सारे विकास कार्य करवाए। 6 जून 1849 को मैक्सिकन अमेरिकन युद्ध के नायक जनरल बर्थ ने ट्रिनिटी नदी के तट पर शहर की स्थापना की और किला उनके नाम पे बन गया। तब से इसको फोर्ट वर्थ कहा जाता है। पहले ये सेना की छोटी सी चौकी थी। काउबॉय यहाँ आते थे और उनको थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए मिल जाता था और वो अपने काम में लगे रहते थे। तो ये पुराना एक तरह से एक रुकने का स्थान ही था, गांव था छोटा सा, मगर उसको धीरे धीरे फिर विकास मिलता गया। अब आप ये देख रहे हैं ये स्टोर, इन स्टोरों में ये जानवरों की खालों को फिर से जानवर जैसा बना के बेच दिया जाता है। लोग बड़े शौक़ से ख़रीदते हैं। बड़ी महंगी कीमतें हुआ करती हैं इनकी, मगर लोगों का शौक़ है, वो ख़रीद के ले जाते हैं। हमारे देश में ये परंपरा ख़त्म हो गई है। हमारे देश में किसी तरह का जानवरों से संबंधित सजावटी सामान नहीं रखा जा सकता है घर में, ना आपके किसी और संस्थान में। मगर यहाँ ये जानवर उनके ही अस्थियों से या चमड़े से तरह तरह की चीज़ें तैयार की जाती हैं। बिछाने के गलीचे और सजावट का सामान, चाबी के छल्ले, पर्स, बैग, सूटकेस और वो तमाम यहाँ बहुत आराम से बिकते रहते हैं। लोग ख़रीदते हैं, बाज़ार घूमते हैं। बाज़ार में सब कुछ पुरातन बनाया गया है। कोशिश ये की गई है कि इस शहर की पुरानेपन को, जो ऐतिहासिक महत्व है, उसको बनाए रखा जाए और बना के
रखा भी गया है। एक पूरी अमेरिका घूमेंगे आप, अलग कुछ समझ में आएगा, मगर यहाँ आने पे जो आनंद आता है, जो हमारा इतिहास से जुड़ाव होता है, वो बात ही अलग होती है। एक रोमांच का अनुभव करते हैं हम यहाँ आके। ये जानवरों के को तरह तरह से प्रदर्शित किया गया है। लोग इन्हें ले भी जाते हैं, खरीदते हैं, अपने घर सजावट के लिए रखते हैं। हमारे लिए तो बस जिज्ञासा और कौतूहल की चीज़ है। ये सींग देखेंगे आप, बड़े बड़े सींग, बुल के सींग हैं जो, और ये हाथी, अफ्रीकन हाथी है, जो निश्चित रूप से सामने वाला हिस्सा जितना इसका प्रदर्शित किया गया है, ये बहुत ही प्रभावशाली और आकर्षक जीवंत हाथी लगता है। हालांकि ये बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है, केवल प्रदर्शन के लिए रखा गया है। तो यहाँ आके यहाँ के का पारंपरिक भोजन यदि आप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मांसाहारी तो होता ही है, शाकाहारी लोगों के लिए यहाँ बहुत कम चॉइस की चीज़ें मिलती हैं। और आखिर में आप एक गन देखें जो ओरिजिनल गन है, जर्मनी की बनी हुई, ये भी बिक्री के लिए $125 में उपलब्ध है। यदि आप चाहें तो ले सकते हैं। अब हम यहाँ की यात्रा पूर्ण करते हैं और आपसे फिर मिलने का, कुछ और बताने का वादा। बाय। और अंत में ये यहाँ का मुख्य आकर्षण काऊ परेड, ये शाम को 4 बजे प्रतिदिन होता है, जिसमें हजारों लोग इकट्ठे होते हैं, काऊ परेड देखते हैं। काऊ बॉय साथ में रहते हैं, घोड़ों पर सवार, काऊ बॉय हैट लगाए हुए। एक अलग ही ऐतिहासिक माहौल बनता है, ऐसा लगता है हम पुराने समय में पहुंच गए हैं। बहुत ही आकर्षक और सुनियोजित तरीके से ये परेड दिखाई जाती है। इसमें सभी लोग शामिल होते हैं। बहुत ही आकर्षक, ऐसा लगता है कि हम उसी युग में पहुंच गए हैं जो आज से कई शताब्दियों पूर्व था। देखें, आनंद लें और यहाँ आने का कार्यक्रम बनाएं।